गाइज आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं क्यों हम रियलिस्टिक आर्टवर्क को देखने के बाद हमें ये लिखता है कि भाई ये क्या दे दिया आपने, ये तो हमसे नहीं होगा। ओके, ऐसी थॉट्स हमें क्यों आती है और हम क्यों सिंपल चीज़ों को भी सिंपल तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते। इन सारी कन्फ्यूजन्स जो बिगिनर आर्टिस्ट फेस करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं दूर करने वाला हूँ और इसी के साथ रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूँ, रियल फीडबैक। ओके, ताकि आपको पूरा हेल्प कर सके। और मैं वीडियो में एक बोनस गिफ्ट भी देने वाला हूँ, और वो क्या है, आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ जो डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करके फंडामेंटल तरीके से अपनी फंडामेंटल्स को, ड्राइंग प्रिंसिपल्स को डेली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ताकि आप डेली बेसिस पर अपने स्किल्स को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सको और एक्चुअली एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी पे चल सको। ओके, मैं आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो है ये है कि स्टार्ट को ज़्यादा फोकस करना। बिगिनर आर्टिस्ट हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी स्टार्ट को फोकस नहीं करते। कोई भी आर्टवर्क या कोई भी रेफरेंस हो उसको देख के सोचते हैं कि भाई हमें तो पूरा एंड में एक रियलिस्टिक आर्टवर्क ही पाना है। ओके, इस मिस्टेक को आप कर रहे हो, बहुत टाइम से लोग करते रहते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता। आपका काम यह है, इस मिस्टेक को आप जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकालोगे, ओके, आपकी आर्टवर्क में भी इसी चीज़ों का इम्पैक्ट, ग्रोथ दिखने लगेगा आपको। कैसे दिखेगा? बेसिकली क्या होता है कि हर वक्त जब हम कोई अच्छी आर्टवर्क बनाने का सोचते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं अपने मन में कि हमें तो इसे करना ही है मास्टर आर्टिस्ट जैसे। इस टाइप की मेंटेलिटी जब हम रखते हैं तो पहले ही हमारा फोकस हर एक डिटेल्स में चला जाता है। ओके, हम सोचते रहते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमें हमेशा परफेक्ट बनाना है, बट एक्चुअली में आर्टिस्ट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। आर्टिस्ट इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि आर्टिस्ट की आर्टवर्क एकदम डिटेल, एकदम परफेक्शन के साथ ही बने। ओके, आर्टिस्ट आर्टवर्क को प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं। और एक बात भी जो मैं कहता हूँ, फॉर्म ओवर डिटेलिंग। ये क्या है? हम फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आर्टिस्ट फॉर्म पर फोकस करते हैं। मतलब जो ड्राइंग प्रिंसिपल फंडामेंटल्स है, प्रोपोर्शंस आ गई, सिंप्लीफिकेशन आ गया, जो बड़े शेप्स होते हैं वो आ गए, और फॉर्म आ गया जो एक 3D इल्यूजन क्रिएट करता है, ड्राइंग की स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट बिगिनर आर्टिस्ट हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि फॉर्म को भूलकर डिटेल्स में घुस जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल शायद आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि आप एक चेहरा बना रहे हो, बट आपने चेहरे की फॉर्म, एक जो 3D डायमेंशन होता है चेहरे का, जो स्कल होता है, जो प्लेन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर जाते हैं और हम डायरेक्ट जंप करते हैं आइज़, नोज़ और लिप्स पर। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रेफरेंस में डाल रही होती है, तो हमारा ध्यान इसी चीज़ों पर जाता है। बट द रियलिटी इज़ कि इन सारी चीज़ों को आपको पहले बिगिनिंग की स्टेजेस में, ड्राइंग की बिगिनिंग स्टेजेस में अवॉइड करना होता है, और हर एक आर्टिस्ट इसको अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप ग्रेजुअली फॉर्म्स को बिल्ड करते हो, अपनी ड्राइंग की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हो। समझ रहे हो ठीक से? ओके, इसको ठीक से सुनो। ओके, कि आप फॉर्म को बिल्ड कर रहे हो, ड्राइंग का जो स्ट्रक्चर होता है। शायद आपने मास्टर आर्टिस्ट की कुछ ड्राइंग्स देखोगे तो देखोगे उन्होंने, वो लोग उतने डिटेल्स पर फोकस नहीं करते, बट फिर भी उनका जो आर्टवर्क, वो सिंपल स्केच या ड्राइंग बनाते हैं, उसी में एक स्ट्रेंथ दिखता है। कि अगर आप किसी मास्टर आर्टिस्ट की पिक्चर देखोगे, उसमें वो लोग शेडिंग नहीं करते, सिर्फ ड्राइंग में ही उनकी स्ट्रेंथ दिखती है। और यूट्यूब पे बहुत जगहों पर ऐसी चीज़ों को छुपाया जाता है। आर्टिस्ट ड्राइंग की चीज़ों को, ड्राइंग की स्टेजेस को एक्सपोज नहीं करते व्यूअर्स के सामने। और व्यूअर या जो बिगिनर आर्टिस्ट इन चीज़ों को देखता है, वो यही सोचता है कि ड्राइंग एक जल्दी का काम है, ड्राइंग को पहले जल्दी से फिनिश करना होता है, उसके बाद जल्दी जल्दी कलरिंग, शेडिंग, डिटेलिंग ऐड करने पर फोकस करना होता है। इन सारी थॉट्स व्यूअर के मन में चल रही होती है, जो कि एक्चुअली आपकी स्किल्स को हार्म करती है बहुत।
तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है और फंडामेंटल्स पर ध्यान देना होता है। मैंने पहले भी बहुत बार फंडामेंटल्स के बारे में कहा है मेरी इंस्टाग्राम चैनल प्रशांत बेगल पर, और यूट्यूब पर भी मैं कहता आ रहा हूँ कि ड्राइंग प्रिंसिपल फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया करो। अब ये क्या है, मैं इस वीडियो में भी एक बार बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। प्रोपोर्शन, लाइंस, एंगल्स, और इसके बाद धीरे धीरे फॉर्म्स, प्लेन्स, वैल्यूज़ पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। फिर से टॉपिक पर आते हैं, स्टार्ट पर फिनिश देना, स्टार्ट पर फोकस करना। ओके, कि अपनी स्टार्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। पहले ही डिटेल्स पर नहीं जाना, ये बेसिक पॉइंट है आपको जो समझना होगा कि डिटेलिंग्स छोड़ दो, पहले तो उसको छोड़ ही दो। आपको ज़रूरत नहीं कोई आंखें या नाक या मुंह बनाने की, बट इस चीज़ को फॉलो करो। आंखों से पहले यहाँ पर एक सर्कल, एक प्लेन आता है, आप अगर टच करोगे अपने फेस को तो आप फील कर पाओगे। यहाँ पर एक स्कल आता है, ओके, यहाँ पर एक प्लेन आता है, आप शायद यहाँ पर एक शेडो भी देख रहे होगे। ओके, इन सारी चीज़ों को आपको पहले फोकस करना होता है अपनी ड्राइंग की स्टेजेस में, उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर आते हो। ओके, जैसे हमारा ये नाक है, ये 3 प्लेन्स में डिवाइडेड होता है, एक ये और एक ये, ऐसी 3 प्लेन में डिवाइड होती है। जब आप ऐसी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हो और प्लेन्स और फॉर्म में डिवाइड करते हो, एक तो ड्राइंग आपकी इजी बन जाती है और दूसरी आपकी ड्राइंग में स्ट्रेंथ आती है, जो 99% आर्टिस्ट इसको अवॉइड करते हैं। आपको उन्हीं पर ध्यान देना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ओके, एक टाइम पर मैं भी ऐसी मिस्टेक्स करता रहता था। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे या कोई और नहीं कर रहा, ये हर कोई करता है। बिगिनिंग की स्टेज पे हर आर्टिस्ट ये करता है, क्योंकि डिटेलिंग्स को कोई रैंडम पर्सन भी देख सकता है। ओके, बट एक आर्टिस्ट डिटेलिंग्स पर नहीं फोकस करता, वो बिग शेप्स, फॉर्म, बोल्डनेस पर फोकस करता है अपने आर्टवर्क में, जो चीज़ें एक्चुअली आपके आर्टवर्क को स्ट्रॉन्ग देती है, स्ट्रेंथ देती है। ओके, सिर्फ सुंदर सुंदर ड्राइंग्स पर फोकस मत किया करो। ओके, अपनी फंडामेंटल्स पर स्ट्रॉन्ग करो, इससे आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली सुंदर दिखना चालू हो जाएंगी। ओके, टाइम के साथ साथ मैंने भी इन चीज़ों को सीखा है कि फंडामेंटल्स पर ही ध्यान क्यों देना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि क्यों ध्यान देना चाहिए फंडामेंटल्स पर। इन सारी चीज़ों को मैंने टाइम के साथ साथ सीखा है। बहुत इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने इनसे सीखा है बहुत सारी चीज़ें, कि आर्ट एक्चुअली में होता है क्या है, आर्ट की फंडामेंटल्स आप भी इन लोगों को देख सकते हो। ओके, और स्केचिंग का मतलब बहुत लोग, अब अगर मैं स्केचिंग की बात करूं तो स्केचिंग का मतलब बहुत लोग ड्राइंग और स्केचिंग में गड़बड़ी करते हैं कि ड्राइंग एक चीज़ है और स्केचिंग एक चीज़ है। इस चीज़ को समझो, ड्राइंग और स्केचिंग दोनों एक चीज़ नहीं होती है। ड्राइंग का मतलब हम किसी चीज़ को फिनिश्ड चीज़ों में देखते हैं, एक फिनिश्ड आर्टवर्क की कल्पना करते हैं। बट जब हम स्केचिंग पर आते हैं तो हम क्विकली चीज़ों को एक फील, कभी कभी हम कुछ चीज़ों की स्केचिंग करते हैं, जैसे कभी प्रोपोर्शंस की स्केचिंग, कभी वॉल्यूम की स्केचिंग करते हैं, कभी वैल्यूज़ की स्केचिंग करते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम कभी कभी फोकस करते हैं, बट स्केचिंग से हमारा ये फोकस बनता है। और इसीलिए आपको भी डेली बेसिस पर स्केचिंग करना ज़रूरी है और चाहिए। इन चीज़ों को मैंने भी सीखा है कि स्केचिंग का इम्पोर्टेंस एक आर्टिस्ट की लाइफ में कितना होता है। ओके, आपको डेली बेसिस पर, यहाँ पर एक रिपीटेशन का गेम आता है। डेली बेसिस पर आपको एक हैबिट बिल्ड करनी होती है एज एन आर्टिस्ट, ड्रॉ करने का या स्केचिंग करने का। इससे क्या होता है, आप में एक फ्लो रहता है, एक लर्निंग का एक फ्लो बरकरार रहता है आप में। आप सीखते चले जाते हो, न्यू थॉट्स को एक्सप्लोर करते हो, न्यू टेक्निक्स, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोरेशन करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। इससे क्या होता है, आपकी स्किल लेवल ऑटोमेटिकली ग्रो होना चालू होती है। ओके, ऐसे ही मैंने जो पॉइंट्स आपको बताई है, उन सारी पॉइंट्स को आप एक बार फिर से नोट कर सकते हो। बट जो चीज़ है, इन सारे पॉइंट्स ही मैंने इस आर्टवर्क में भी यूज़ किया है। और इसका मतलब मैंने ये एक रेफरेंस लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एक ही रेफरेंस को ले हुए। हम बार बार कुछ अलग अलग रेफरेंस में भी स्केचिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने सिर्फ एक बेसिक ड्राइंग सिखाया था कि कैसे इस रेफरेंस को हम सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं। ओके,
ये एक प्रोपोर्शन का बेसिकली गाइड था कि आप कैसे प्रोपोर्शंस को इजीली सीख सकते हो और उसे किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड आई होप आप अगर इस वीडियो से इंस्पायर हुए या कुछ नया लर्न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आपने क्या सीखा इसको कमेंट कर देना। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।